तो मैं अपनी पार्टी की ओर से राज्य के चौथी बार जो मंत्रिपरिषद के मुखिया के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि कल के मंत्रिपरिषद में फोकस लग रहा है। इस प्रकार से उन्होंने इस राज्य को अगले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगी मंत्रियों को जो सलाह दिया, जो एक पथ प्रदर्शन किया, वो हमको लगता है कि एक नायाब आयाम को स्थापित पहले ये आगाह कर दिया गया कि जनहित में और लोगों के बीच जो दायित्व प्राप्त मंत्री, उनका रहना कितना जरूरी है। हमने सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम को शुरू किया था, जहां पदाधिकारी चाहे वो थानेदार हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, सीओ हो, सप्लाई अफसर हो, ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हो, रेफरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो, गांव-गांव, पंचायत में शिविर लगाकर लोगों के जो चाहिदाव थे उनको संबोधित करने का काम कर रहे हैं। अब मंत्रियों पर भी यह दायित्व सौंपा गया कि अब हर मंत्री अपने अपने अधीनस्थ जो विभाग उसके जिला स्तर पर जाके समीक्षा करें। जो उससे आच्छादित लोग हैं योजनाओं से, उनसे सीधा संवाद करें। जिनको कठिनाई हो रही उनको भी सुने, और केवल विधायक ही नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पंचायत का वार्ड का सदस्य भी है, उसके साथ भी एक संवाद कायम करें। इसमें दलगत भावना नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता ईमानदारी पूर्वक लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि एक नया लकीर खींचने के लिए मुख्यमंत्री को जनादेश मिला और उस पे खरा उतरना पूरे मंत्रिपरिषद का दायित्व। हमको लगता है कि यह मंत्रिपरिषद भी पहली बार एक ऐसा मंत्रिपरिषद है जिसमें जो सबसे बड़ा वर्ग है समाज का, ओबीसी का, उसका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व तय किया। 7 मंत्री बनाए। उसके बाद जो जनजातीय समूह, उनको भी क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व हुआ। एक समग्र मंत्रिमंडल जो विधानसभा में चुनकर लोग आए, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी ओबीसी समाज। पहले कुछ खास जातियों को ही इसका लाभ मिल रहा,
लेकिन इस बार यह स्थापित हुआ कि सर्वजन का विकास, सर्वजन का विश्वास इस सरकार के साथ और सरकार उनके साथ। जहां इस तरह के नए उच्च मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं पर भाजपा के द्वारा जो निम्न हरकतें की जा रही है, ये लोकतंत्र को भी शर्मसार कर रहा है। कल की एक घटना सामने आई जब माननीय उपसभापति राज्यसभा ने जिस तरह से एक वाक्य को पेश किया कि जब विपक्ष वहां पर किसान आंदोलन की बात कर रहा था, किसान के मुद्दों पर चर्चा की बात कर रहा था, एक तरफ शंभू बॉर्डर में गोलियां चल रही थी और संसद में इसका गूंज ना हो, इसलिए एक मनगढ़ंत कहानी गढ़। देश को झारखंड जो रास्ता दिखा रहा है, जो लोकतंत्र के उच्च मानदंडों को स्थापित करने के लिए अब तैयार, वहां पर इस प्रकार की हरकतें हुई। हम लोग जानते हैं, हम लोगों के पास में एक दायित्व आया और बहुत बड़ा दायित्व आया, और दायित्वों का निर्वहन भी हमको करना है। एक उल्लेखनीय बात कल हुई कि जो आधारभूत संरचना के नाम पर 2014 से 2019 तक जो राज्य का पूंजी निवेश हुआ, उसके उपयोगिता पर भी और जिस तरह के आयोजन हुए उसको भी रोकने का प्रयास। आज जानते हैं आप लोग कि भविष्य में झारखंड में कितना विधानसभा के सदस्य होंगे, ये हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य हैं, जो वो भवन बना, आप लोग सबको ही गवाह हैं, 1/3 ही उसका उपयोगिता आज तक होती आई, 2/3 खाली। इसलिए केवल ठेकेदार और दलाल बिचौलिए पुनः सक्रिय नहीं हो जाए, इसलिए भी कल का एक संदेश। किस प्रकार 4000 करोड़ का डैम को चूहा खा गया, मोमेंटम झारखंड में कितना रोड शो हुआ विदेशों में भी जाकर, नतीजा यहां 8 के 3 पास। उन सभी चीजों पर रोक लगाएंगे। हम लोग तो बहुत आह्लादित है कि जिस सोच के साथ सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है, वो कार्य जन जन तक पहुंचे, इसका लाभ को सुनिश्चित करना हर स्तर के जनप्रतिनिधि, क्योंकि उन पर विश्वास है लोगों का, उनके ऊपर में नहीं।
पुनः सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 तारीख से संवैधानिक तौर पर विधानसभा का भी गठन हो जाएगा और पुनः जब मंत्रिपरिषद आगामी दिनों में बैठेगी तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं और निर्णय लेंगी जो हमारे जो घोषणा पत्र है, निश्चय पत्र है, जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं, उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद। दादा, 2-4 सवाल उत्पन्न हो रहे हैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से। पार्टी की ओर से सरकार को बधाई दी, वाकई में बधाई के पात्र है सरकार, लेकिन मैया को सिर्फ सम्मान कैबिनेट में जगह नहीं जेएमएम की तरफ से। देखिए, ये कैबिनेट पूरी तरह से गठबंधन के तहत लड़े गए आपसी तालमेल और आपको पांडे जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैया सम्मान जिस विभाग से चलता है, महिला और बाल विकास, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने अपने अधीन रखा है। ये उनकी सिंसियरिटी, ये उनका जो कमिटमेंट है इस योजना के प्रति, इसको दर्शाता है। आप मुख्यमंत्री को इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद दें। दादा, एक सवाल है। आपने कहा कि जातीय समीकरण को कैबिनेट में जैसे ओबीसी को ज्यादा प्राथमिकता, मुंडा समाज को कहीं ऐसा नहीं लगता है कि दरकिनार किया गया है? एक बड़ी आबादी है। नहीं, निश्चित तौर पे बड़ी आबादी है। प्रत्यक्षतः सरकार में आपको सबों को तो आप समावेश नहीं कर सकते, क्योंकि कई जाति में कई उपजाति भी, लेकिन मुंडा समाज बहुत निर्णायक एक और क्रांतिकारी विचारधारा का समाज, उनको भी अन्य जो भी सरकार के अधीन कई सारे विभाग हैं, कई सारी चीजें हैं, उनको उसमें समावेश किया। देश के रक्षा राज्य मंत्री को धमकी मिली है, फिरौती मांगा गया है 50 लाख रुपया। देखिए, ये गठबंधन की सरकार बनती है तो अपराध बढ़ने लगते हैं। अब तो ये जो अपराधकर्मी जो भी होंगे, जो इस मानसिकता का है, उन्होंने दिल्ली में केस दर्ज करवाया है, झारखंड पुलिस के संज्ञान में आया है और प्रारंभिक जानकारी जो मिला है कि भाई होशिर का कोई होगा, तो वो जांच तो उनका साइबर सेल करेगा और उसको ढूंढ निकालेगा। और इसमें सरकार संकोचित कोई धमकी होता है क्या? आप तो ऐसा सवाल करते हैं भाजपा की तरह। अच्छा, रक्षा राज्य मंत्री को धमकी मिल गया। यहाँ तो कई लोगों को पंजाब के डीजीपी का फोन बैंक से हो गया था। यहाँ तो बिना सबूत का आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश में कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। उसमें एक फादर स्वामी की शहादत भी हो गई। आज तक उस केस का क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो उस समय कौन सी सरकार थी उनकी? भाजपा की ही सरकार थी। इसलिए कृपया भाजपा जैसे मानसिकता वाले सवाल, क्योंकि ये बहुत निम्न कोटि के सवाल होते हैं, का जवाब ना दे, हम यही प्रयास होगा। दादा, ये है कि आपने कहा इंडिया अलायंस, विधानसभा सत्र में इस बार बीजेपी की फिर तैयारी है कि सदन का नेता चुने बगैर नहीं हो जाएंगे। इसको किस रूप में देखते हैं? आपके पास जो देखिए, जो मुझे जानकारी आ रही है कि बहुत जल्द शायद हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री पद छोड़कर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। हम लोग उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि
क्या एक ठो शब्द है ना, पनौती वाला, तो वो हमारे लिए पनौती है। तो वो आए और यहाँ नेता प्रतिपक्ष के रूप में योगदान दे, उनका कहाँ खड़ा करेगा। 4000 करोड़ के डैम वाले चूहे वाले मामले में क्या एनडीए चूहों की तलाश करेगी या फिर गठबंधन अब इसमें कमियों की जांच करवाएगी? एनडीए तो नहीं, इंडिया करेगा, और चूहा तो निकालेंगे, कोई चूहा बचेगा नहीं। लेकिन दादा आपने कांग्रेस का रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, कह रहे हैं इंडिया की सरकार है। उन लोगों ने मंत्रिमंडल बांटा था, विभाग का बंटवारा हुआ था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो पत्र जाता है मंत्रिमंडल का, विभागों का, मंत्रियों का नाम का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर चलता है। तो वहां पर कांग्रेस का कोई हस्ताक्षर गया है कि नहीं, ये हमको नहीं मालूम। लेकिन जो मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर, जो मंत्रियों का नाम गया था और जो विभाग गए थे, उनका बंटवारा हो गया।